जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ से रिलेटेड सीरीज है। ये जनरल हिंदी का पेपर है, ठीक है। जनरल हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, ये 8वां है, ठीक। ध्येय आईएएस का ये तीसरा है, ठीक है। लेकिन वैसे ये इस सीरीज का 8वां है। इसके पहले 7 मैंने करवा रखे हैं। 7 टेस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्यायित किया है मैंने, बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं। अगर आपने उसको हल नहीं किया है तो आप उसको हल कर लीजिए। यकीन मानिए ये जो टारगेट 55 नंबर का मैंने बना रखा है, ये आपको उसकी तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो आप उसको हल कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। जितनी भी आप गलतियां करनी है अभी कर लो। एग्ज़ाम में आप गलती एकदम मतलब ना के बराबर करनी है हमें गलती, ठीक। 55+ नंबर लेके ही आना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाना ही पड़ेगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। आप लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें मैं जानकारी शेयर करता रहता हूँ, तो वो आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आप करते रहिए, लगातार मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, ठीक है। इसी तरीके से और भी नए नए इनिशिएटिव्स लेकर मैं आपके लिए आऊँगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट इस वीडियो को। तो इसका शुरू करते हैं, ये इस टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न, ठीक है। देखिए, आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त जो वाक्यांश है वो क्या है। तो आकाश कुसुम का मतलब हुआ कि आकाश में मतलब फूल खिलने की, जैसे ये असंभव सी बात करना, ठीक है। आकाश कुसुम का मतलब यही होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात, ठीक। बाकी और सब नहीं होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। किसी पर विजय पाने की जो इच्छा है, इच्छा रखने वाला, तो वो क्या है, जिगीसु। अगर यहीं पे होता, अच्छा हाँ नीचे दिया तो है, किसी को जीतने की चाह, तो वो जिगीसा है, बिल्कुल ठीक है। इसमें नहीं पूछा है, तो जो देखिए प्रश्न पढ़ते समय हमेशा मैंने बताया है कि आपको कीवर्ड्स जो उसमें पूछा है उसको अंडरलाइन कर लेना है। सही नहीं है, अब अगर आप सही नहीं है के बजाय आप सही करेंगे तो फिर पता चला आपने ए पे मारा और आगे चले गए और गलत हो गया प्रश्न आपका। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये जानने की इच्छा क्या है, जानने की इच्छा जिज्ञासा है, बिल्कुल सही है। जानने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु नहीं होता है, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला जो है वो जिज्ञासु होता है। क्या होता है, जिज्ञासु, ठीक है। तो ये होगा जिज्ञासु, ठीक। जिजीविषु क्या है, तो अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला, यानी कि इच्छुक। और अधिक समय तक जीने की इच्छा वो जिजीविषा है, ठीक है। जिजीविषु और जिजीविषा, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक होता है कि इच्छा और एक रखने वाली का, मतलब वो अलग अलग चीज़ हो गया। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो तो उसको क्या बोलते हैं, किंवदंती बोलते हैं ना, कि ये किंवदंती है, ठीक है। ये जनसाधारण में प्रचलित है। जिसने ऋण चुका दिया हो तो क्या है भैया, बोलते हैं कि हमने ऋण चुका दिया, उऋण हो गए हम तो, ठीक है, हम उऋण हो गए इनसे, ठीक। हाथ की सफाई क्या होती है, देखिए हाथ की सफाई हस्तलाघव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हस्तलाघव, ठीक। हाथ की सफाई आपने देखा होगा, हाथ की सफाई बोला यार बड़े मतलब माहिर हैं ये, हाथ की सफाई कर देते हैं, ठीक है। मंथर का क्षिप्र होता है विलोम, याद रखिएगा। दत्त चित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है, तो जो अपने काम को चित्त लगा कर करे वही दत्त चित्त हो गया, ठीक। ये चीज़ याद रखना। किसी काम को जो अपने देश से लगाव रखे वो देश प्रेमी हो गया, जो देखने में प्रिय लगे वो प्रियदर्शी हो गया, ठीक। जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हितैषणा। हितैषणा क्या है, तो हितैषणा होता है कि जैसे दूसरों के हित की इच्छा रखने वाला। हितैषी वैसे होता है, हितैषणा थोड़ा सा उसको अलग बना दिया है, बट याद रखिएगा इसको, ठीक। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अतिशयोक्ति मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो ये सही है। यशस्वी जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो, बिल्कुल ठीक है। अनुश्रुति जो पहले कभी नहीं सुना गया, ये अनुश्रुति नहीं होता है, यही इसका मिसमैच्ड है, ठीक है। जो पहले कभी नहीं सुना गया तो इसका होता है अश्रुत पूर्व, ठीक है। क्या होता है, अश्रुत पूर्व, ठीक। ये याद रखना। और ये अनुश्रुति, ये इसका नहीं होता। अनुश्रुति का मतलब होता है कि जैसे जो चीज़ें एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने
सुनते हुए हम चले आ रहे हैं उसको कहते हैं। ठीक, ये याद रखना। जैसे हम चीज़ों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले आ रहे हैं तो वो क्या है, अनुश्रुति है। ठीक, ये है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अनुश्रुति मैंने बता दिया ना, पीढ़ियों से चली आ रही कोई बात इस तरीके से। ठीक, और मुमूर्षु क्या है, ये जो मरने का इच्छुक हो तो वो मुमूर्षु होता है, और मरने की इच्छा क्या होती है, वो होती है मुमूर्षा। ठीक, तो अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर इसका होगा प्रश्न का, अनुश्रुति। ठीक है, बता दिया उसका क्या सही होगा। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, तो बोलते हैं ना कि स्पर्धा। ठीक है, ये स्पर्धा हो रही है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। कई बार होता है कि हम बोलते हैं प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा क्या होती है कि प्रतिस्पर्धा भी वही भाव रखता है, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा सा उसमें एक अलग भाव मतलब उत्पन्न होता है कि हमसे मतलब किसी भी तरीके से हम उसको जीतने की कोशिश करें, इस ये भाव आ जाता है उसमें। ठीक है, लेकिन स्पर्धा क्या है, उसमें स्पर्धा में होता है कि भाई आप एक पॉजिटिव नोड में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, कि बढ़िए आप, लेकिन हम भी आपसे आगे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, शब्द कूप मंडूप के लिए उचित वाक्यांश क्या है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, इसी को बोलते हैं कि भैया कूप मंडूप है। ये बोलते हैं ना, कूप मंडूप वही कुएं का मेढक है ना, उसको ही बोलते हैं। ठीक, ये जैसे कष्ट सहकर होने वाला कार्य को इसको क्या बोलते हैं, दुष्कर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कुएं ये इसमें कष्ट सहकर कार्य करने वाले को कुएं का मेढक बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, अगला प्रश्न, बड़बड़िया का विलोम क्या है। बड़बड़िया का मतलब होता है कि मतलब बहुत अधिक बोलने वाला एक तरीके से, है ना, वाचाल जिसको कह सकते हो आप, तो वो है। लेकिन इसका जो अपोजिट बोलोगे तो वो बोलोगे गुमसुम, मतलब शांत रहने वाला व्यक्ति बोलते हैं ना, देखा होगा आपने, सुना होगा, बहुत गुमसुम है ये, बहुत चुपचाप बैठे हुए हैं, इस तरीके से। पाहन किसका विलोम है, पाहन, पाहन किसका है, कुसुम का विलोम है। किसका है, कुसुम का विलोम। ठीक, जैसे कोमल का कठोर हो सकता है ना, सिख का नख हो सकता है, सिख का नख हो सकता है, कोमल का कठोर, ये एक दूसरे से है। ठीक, कुसुम का पाहन। ठीक है, श्रव्य का विलोम क्या होगा, श्रव्य का दृश्य होता है। ठीक है, श्रव्य का दृश्य। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, तो आहर का अनहर, ठीक है, ऐतिहासिक का प्रागैतिहासिक। ठीक, ये प्रागैतिहासिक होगा क्या, देखिएगा, ये डाउट है ये, आप बताइएगा, आप साथ साथ में आप भी कमेंट करिएगा, और फाइनली आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए, 60 प्रश्नों में से। ठीक, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। उपादेय का अनुपादेय, उल्लास का विषाद, ये ठीक है, ये ठीक है। प्रागैतिहासिक का अनैतिहासिक होगा, या मतलब ऐतिहासिक, ये आधुनिक वो बोल सकते हो आप, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ठीक है, अनैतिहासिक। ठीक, ये प्रागैतिहासिक का ही तो मतलब हुआ, ये तो मतलब इतिहास से भी पूर्व एक तरीके से हो गया, पहला प्रारंभिक इतिहास प्रागैतिहासिक, है ना, तो वो वही भाव दे रहा है, उसमें विलोम का भाव नहीं आ रहा है। ठीक है, सदाशय का जो विलोम है वो क्या है, तो देखिए इसमें सदाशय का जो विलोम है वो दुराशय होगा। ठीक है, सदाशय दुराशय, सत धन आशय, सत धन आशय, सदाशय। ठीक है, ये सत धन आशय, सदाशय का चटतप का गजड़दब हो जाता है, व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है, संग्रह का सही विलोम है, तो कौन सा है इसमें, देखिए संग्रह का सही विलोम। संग्रह मतलब क्या होता है, एकत्र करना। ठीक है, एकत्र करना। और विग्रह मतलब क्या होता है, विग्रह मतलब भी वही हुआ ना, कि मतलब एक अलग अलग वो कर देना। ठीक है, और अपग्रह मतलब, अपरिग्रह का भी मतलब वही होता है कि इकट्ठा ना करना, बोलता है ना, जो उसमें दिया हुआ है ना, सत्य अहिंसा अपरिग्रह आस्ते, तो अपरिग्रह का मतलब ही हुआ कि मतलब इकट्ठा ना करना किसी को, किसी चीज़ को, तो वही भाव दे रहा है। तो इसमें दोनों बी और सी दोनों होगा। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है, कौन सा एक गलत है, तो देखिए कोप का कृपा, चिरंतन का शाश्वत, चिरंतन और शाश्वत समान भाव दे रहा है। उत्तम का अधम, स्तुत्य का निंदे। ठीक है, ये चिरंतन का क्षणिक, ठीक है, क्षणिक, ये एक ही उसमें दे रहा है भाव। ठीक है, नस्वर हो सकता है, चिरंतन का नस्वर, नस्वर, और शाश्वत का क्षणिक। ठीक, ये दोनों याद रखिएगा, चिरंतन का नस्वर हो गया,
और क्षणिक शाश्वत का क्षणिक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यही वाला गलत है, इसमें गलत पूछ रहा है, गलत यही बी ऑप्शन है। बाकी उत्तम का अधम और स्तुत्य का निंद्य। निवृत्त का क्या होगा? प्रवृत्ति। निवृत्त का क्या होगा? प्रवृत्ति, याद रखिएगा, ठीक। स्मरण का विलोम विस्मरण होगा। स्मरण का विलोम क्या होगा? विस्मरण, मतलब भूल जाना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित युग्मों में विचार करना है और देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो देखिए इसमें कौन सा सही सुमेलित है। उद्घाटन का समापन, उन्मूलन का निमीलन होगा क्या? उन्मूलन का रोपण होगा, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, यानी कि दो। अगर इस तरीके से देखा जाए, जब आप एग्ज़ाम में रहेंगे, यहाँ तो मैं पूरा बता रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को हल करेंगे, इस तरीके के प्रश्नों को, तो उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा। जैसे अब आप ये दो आपका गलत हो गया, दो आपने देख लिया कि उन्मूलन का रोपण होगा, उसके बाद और आगे ऑप्शन मत देखो, फिर आप देखिए कि क्या दिया हुआ है, उसका उत्तर में क्या दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ दो है उसको उसको गलत काटिए, और एक मतलब जो सही है उसको एलिमिनेट करते हुए उसको आप उत्तर मिल जाएगा, और आगे बढ़िए। इससे क्या होगा? आपका समय बच जाएगा, बहुत समय बच जाएगा इसमें। अब आप आकलन, विकलन, ध्वंस, विध्वंस, निर्माण, ये सब देखोगे तो टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि जैसे ही आपने देखा कि उन्मूलन का रोपण होगा, निमीलन नहीं होगा। अगर उन्मीलन लिखा होता तब तो निमीलन ठीक था, लेकिन अगर उन्मूलन लिखा हुआ है तो रोपण होगा, और रोपण ये गलत पूछ रहा है। तो मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो दो वाला सही सुमेलित नहीं है। उसको दो, जहाँ जहाँ ऑप्शन आपको दिखे, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, काटिए और 1 और 4 लगा के आगे बढ़िए, ठीक, इस तरीके से। बाकी इसमें देखिए ये जो और अदर दिए हुए हैं, आकलन का ये दिया हुआ है ना, इसमें आकलन का दिया हुआ है। आकलन का क्या होगा? विकलन होता है, ठीक है। और ध्वंस का निर्माण, ये ठीक है ना। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखिए वह सन्यासी है, इसमें विशेषण दिख रहा है कहीं? किसी की कोई विशेषता बताई जा रही है? नहीं बताई जा रही है। वह लड़की गायिका है, इसमें कुछ बताया जा रहा है? इसमें कुछ बताया जा रहा है इसमें कि वह लड़की क्या है? गायिका है। तो इसमें बोल रहा है भैया कि वो गायिका है, यानी कि इस लड़की की विशेषता बता रहा है। रमेश तेज दौड़ता है, तो बिल्कुल तेज दौड़ता है, विशेषता बता रहा है। वह मधुर संगीत सुनता है, तो ये इन तीनों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह सन्यासी है, बस वह सन्यासी है वो, और उसमें कोई विशेषता तो बता नहीं रहा है। वह एक सर्वनाम है वो, ठीक है, सर्वनामी विशेषण के रूप में यहाँ तो हुआ नहीं है उसका प्रयोग, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो यहाँ पे तेज विद्यार्थी। अब इस वाक्य में प्रविशेषण पूछा है। मैंने पहले भी बताया है कि प्रविशेषण वह है जो विशेषण की विशेषता बताता है, यानी कि बहुत तेज, ठीक है। अब इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, तभी, नहीं तो गलत कर जाएंगे। बहुत तेज, यानी एक तो तेज तो विशेषण है ही है, ठीक है, उसके अलावा बहुत उसको और वो बना दे रहा है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दे रहा है। तो इसमें जो प्रविशेषण होगा वो होगा बहुत, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रविशेषण क्या होता है वो भी ध्यान रखिएगा, कि जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे तेज की विशेषता क्या है? कि बहुत तेज, ठीक, उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो में किस कोट का विशेषण है? तुम कहाँ रहते हो में किस कोट का विशेषण है ये? तो इसमें पूछ रहा है ना, प्रश्न पूछ रहा है ना, तो प्रश्नवाचक होगा इसमें, और क्या होगा भाई? तुम कहाँ रहते हो पूछा तो प्रश्न ही तो है ये, ठीक, तो प्रश्नवाचक हो गया, ठीक। गुण पूछता, गुण बताता तो गुण हो जाता, ठीक है। संख्या कोई दी होती है, संख्या का भाव बोध होता उसमें, तो संख्यावाचक हो जाता। इसी तरीके से है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? देखिए इसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, क्या है? देखिए इसमें सीता भली लड़की है, तो इसमें कहीं दिख रहा है कोई सार्वनामिक विशेषण? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सर्वनाम से बेसिकली जो बनता है वही सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक। अच्छे छात्र पढ़ते हैं, तो ये भी ठीक है ना। सुनसान, यह सुनसान स्थान पर भय लगता है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। यह वृक्ष बड़ा है, तो अब देखिए यहाँ पे यह वृक्ष बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सार्वनामिक जो सर्वनाम यह वह, मतलब इस तरीके से जो संज्ञा के स्थान पे वो यूज हो, ठीक है, वो सर्वनाम होता है। और इसी तरीके से जब ये संज्ञा से पहले आते हैं, है ना, ये तो सर्वनाम क्या हो गया वो मैंने बता दिया आपको, कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाए वो आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाता है। लेकिन वही सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आ जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहने लगते हैं। जैसे अब वृक्ष यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, और उसके पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? तो यह क्या हो गया? ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक। तो याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, समझ के रखेंगे तो
भूलेंगे नहीं। अब अगर ऐसे रटेंगे कि यह इसमें सर्वनामिक विशेषण है, लेकिन क्यों है वो अगर आपने समझ लिया तो आपको कभी भूलेगा नहीं, आप भूलोगे नहीं कभी। निम्न में एक विशेषण शब्द है, तो इसमें से कौन सा है जो विशेषण है? देखिए ज्योतिष विशेषण लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर इसमें यहाँ पे ज्योतिषी होता तब तो हो सकता था। ओज, ओज लग रहा है क्या? नहीं है। ओजस्वी होता तब तो लग जाता है यहाँ पे। त्रिश या तृष्णा, तृष्णा बनता तब तो ठीक है। गाफिल ये जो है आपका एक विशेषण है। गाफिल मतलब एक तरीके से जैसे इससे बनेगा इसमें गफलत, ठीक है, विशेषण शब्द, ठीक। इसका जो गफलत विशेष होता है, गफलत से बना है, गफलत से गाफिल, ठीक। तो ये विशेषण है, बाकी सब विशेष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है, पूछा है इसमें। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? देखिए ऐन्द्रीय विशेषण है, श्रव्य भी विशेषण है, महिमा भी विशेषण है, लेकिन विषाद विशेषण नहीं है ये, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण कौन सा है? अब देखिए मैंने पहले भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जब विशेषण जो है वो 3 कंडीशन बता रहा हूँ। जब विशेषण, पहली कंडीशन क्या है कि विशेष के आगे प्रयोग हो, तो वो कहलाता है विशेष विशेषण। क्या कहलाता है? विशेष विशेषण, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब विशेषण विशेष के पीछे यूज होता है, विशेष के पीछे यूज होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, ठीक है। और प्रविशेषण मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है विधेय विशेषण, यानी कि किसी जो विशेष है उसके पीछे यूज हुआ है वो। जैसे इसमें देखिए कमल एक तेज विद्यार्थी है, तो इसमें तेज जो किसकी, विद्यार्थी की, वो बता रहा है, लेकिन ये इसके आगे यूज हुआ है, तो ये विधेय विशेषण तो है नहीं। वह एक चंचल व्यक्ति है, तब यहाँ व्यक्ति की विशेषता बता रहा है इसकी चंचल, तो चंचल इसके आगे यूज हुआ है। वह एक सफ़ेद घोड़ा है, यहाँ भी वही चीज़ हुआ, सफ़ेद आगे आ रहा है घोड़ा के। मेरे बाल काले हैं, अब देखिए यहीं पे समझ में आ जाएगा आपको कि मेरे बाल काले हैं, तो बाल की विशेषता, अब काला जो बता रहा है वो कहाँ यूज़ हुआ है, कहाँ प्रयोग हुआ है उसका, वो उसके पीछे प्रयोग हुआ है विशेष के, तो ये क्या हो गया? विधेय विशेषण हो गया, ठीक, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमने बता दिया आपको विधेय विशेषण और ये सब, ठीक, उसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है वो विशेष की दृष्टि से सही है, यानी कि सारे उसमें विशेष हैं, विशेषण कोई नहीं है। देखिए इसमें अलंकृत आपको विशेषण मिलेगा, ईप्सित विशेषण मिलेगा, ठीक है, बाकी सब में आपको कहीं ना कहीं विशेषण दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आपका करुणा, दारिद्र और ये दक्षता, ये जो है आपका विशेषण नहीं, ये विशेष है, ठीक, ये सारे ही, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही है? सही, अब देखिए 5वीं मंजिल क्रमवाचक विशेषण, ठीक है, 5वीं मंजिल क्रमवाचक, 100 गुना बल आवृत्तवाचक, कुछ लोग अनिश्चित, तो कुछ लोग सही है, ये सारे ही सही है। देखिए क्या होता है, जैसे जो ये निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होता है बेसिकली, उसमें ये सारी चीज़ें लगभग आती हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि 5वीं, क्रम, क्रम बता रहा है, तो जैसे 5वीं, 6वीं, 7वीं, ये क्या है? ये क्रम बता रहा है। ये गुना, 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ये क्या है? आवृत्ति बता रहा है ये, तो ये आवृत्ति हो गया, आवृत्तिवाचक हो गया। और कुछ लोग तो भाई, अब कोई इसमें निश्चित तो है नहीं कि 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, कुछ लोग हैं, तो अब वो अनिश्चितता का बोध करा रहा है, तो ये याद रखना, इसमें सारे ही सुमेलित हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंक से अंकित होता है, बनता है, बिल्कुल बनता है। ऊंचाई से ऊंचा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऊंचाई से ऊंचा बिल्कुल ठीक है। उपलब्ध से उपलब्धि, अब ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है। दुर्गति से दुर्गत ठीक है, लेकिन ये उपलब्धि, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है, याद रखिएगा, ठीक है। उपलब्धि से उपलब्ध बनता है, ठीक। किसलय, मुकुर, कालकूट क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं? किसलय,
मुकुर और कालकूट। अब देखिए इसमें जैसे किसलय पत्ता होता है, ठीक है, मुकुर आपका दर्पण होता है, ठीक, मुकुर दर्पण होता है, और कालकूट आपका ये विष का है, ठीक। तो ये ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित, फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसमें ध्रुवनंदा है, नदीश्वरी भी है, जाह्नवी भी है। कूलंकसा ये नहीं है, कूलकसा ये नदी का पर्यायवाची हो जाता है, गंगा का नहीं है, नदी का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? यानी कि देखिए इसमें कौन सा भिन्न है, तो ये वांछनीय वही भाव दे रहा है आपका, अभिप्रेत भी, अभीष्ट भी, अभिप्राय ये अलग हो जा रहा है, ठीक है। ये सब मतलब अलग हो गए ये, जैसे ये वांछनीय, अभिप्रेत, अभीष्ट, इष्ट, इच्छित, ये सभी एक ही हैं, लेकिन अभिप्राय अलग भिन्न हो जा रहा है, ठीक है, मतलब वो अलग भाव दे रहा है। याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है? तो याज्ञसेनी जो है आपका द्रौपदी का है, ठीक, द्रौपदी का, याद रखिएगा। सौरंध्री, सौरंध्री, ठीक है, कृष्णा, ठीक है, पांचाली, ये सब द्रौपदी के हैं, तो ये सारे मतलब याद रखिएगा, ठीक है। द्रुपद सुता भी होता है, द्रुपद सुता, सैरंध्री, सौरंध्री नहीं, सैरंध्री, ठीक है, ये एक मिनट, इसको सैरंध्री, ठीक, सै, एक सैरंध्री, ठीक, गलत चीज़ बता देने से अच्छा है कि करेक्शन कर दिया जाए। तो ये चीज़ है, ठीक है। कदली, रंभा, फानुफल, ये भानुफल, ये किसके हैं? तो ये केला के, कदली से आपको मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है, कदली से आपको समझ में आ जाएगा, इतना मतलब बहुत आसान है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची का जो ये पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? मतलब एक ही एक सेंटेंस ये जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें सभी एक ही उसके पर्यायवाची हैं, एक ही शब्द के। जैसे अब इसमें पूछा है तो कौन कौन सा है, जैसे दल, पर्ण, पल्लव, ठीक है, सौदामिनी, दामिनी, चंचला, नरेंद्र, नृपति और क्षितीश, ठीक, सभी विकल्प सही हैं इसमें। यानी कि ये जो किसका है, ये दल, पर्ण, पल्लव, ये किसका है? पत्ता के पर्यायवाची हैं, पत्ता, है ना। नरेंद्र, नृपति और क्षितीश ये किसके? राजा के, इसके पर्यायवाची हैं, ठीक, राजा के पर्यायवाची हैं क्षितीश, है ना, याद रखिएगा। सौदामिनी, दामिनी, चंचला ये बिजली के पर्यायवाची हैं, ठीक है, तो ये सारे ही सही हैं। देवद्रुम, कल्प वृक्ष को देवद्रुम भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। प्रगल्भ ये घमंड का होता है, प्रगल्भ मतलब घमंडी व्यक्ति एक तरीके से, ठीक, प्रगल्भ व्यक्ति घमंडी है, अहंकारी, गर्वीला, दम्भी बोलते हैं उसको, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? देखिए इसमें तर्ण, तनुजा, तरतमाल, तरवर, बहुछाए, है ना ये तो है ही है। काल गंगा भी होती है, ये भानुजा भी होती है, अर्कजा भी होती है, ठीक है, अर्कजा भी होती है। धरनी नहीं है, ठीक है, धरनी ये जो है आपका पत्नी का पर्यायवाची है, किसका है? पत्नी का, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए पर्यायवाची शब्द देखना है आपको, निशा, क्षणदा, ये किसका है? ये सब रात का पर्यायवाची है, रात्रि का, ठीक है, रात्रि का पर्यायवाची है। सागर, निरधि, अब देखिए इसमें जल का अम्ब, अम्ब नहीं होता है, अम्बु होता है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो इसमें निरधि शब्द वैसे कुछ होता नहीं है, नीरधि होना चाहिए सागर का, ठीक है, क्या होना चाहिए? नीरधि, ठीक है। नीर यानी जल के पर्यायवाची में अगर धी लगाओगे आप, तभी जो है वो आपका समुद्र का या सागर का पर्यायवाची बनेगा। निरधि कोई नहीं होता ये शब्द, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, ठीक है। जल, अम्बु, अम्ब, ये तो इसमें दोनों ऑप्शन ये गलत है, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हैं इस तरीके से। वैसे अगर देखा जाए तो, अगर मतलब देखें तो यही वाला है, अगर नीरधि को सही मान लिया जाए। वैसे वर्तनी इसकी होती है नीरधि, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। चलिए, चंद्रमा का सजधर, ये ठीक है। एक शुद्ध वाक्य है, वह विलाप करके रोने लगी। तो विलाप करना और रोना करके ये सब मतलब अशुद्ध है, दोनों चीज़ें यूज़ नहीं होंगी इसमें, एक ही चीज़ यूज़ होगा इसमें। विलाप करके रोना, तो विलाप करने लगी यही लिख दो। अब उसमें करके रोना का क्या मतलब हुआ? विलाप का मतलब ही हुआ कि रोने लगी। बेफजूल नहीं होता है, बेफजूल नहीं होता है, फिजूल ही होता है, ठीक है, फिजूल बोल रहे हो, तो ये भी गलत, ये भी गलत।
वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, तो शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शुद्ध नहीं है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। जामाता शुद्ध नहीं है, जामाता बड़ा आ, जा में भी बड़ा आ होगा, बाकी ये ठीक लिखे हुए हैं सब। विभीषिका, उन्मीलित और मैथिली शरण, ये सारे सही हैं। ये जामाता ये गलत है, ये इसमें, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। जामाता इसमें गलत है, बाकी सब सही लिखे हुए हैं। निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का एक युग्म इसमें से कौन सा गलत है, देखिए। देखिए भ्रातृगण, भ्रातागण का लिखा हुआ है भ्रातृगण, ठीक है, इसमें ये ठीक है। विद्युतलता, विद्युलता, ठीक है, ये भी ठीक है। राज ऋषि का राजर्षि होता है, ठीक है। नवाब का ये नवाब, नवाब ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर, बाकी सही है, ठीक है। यही वाला इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन इन द सेंस उत्तर इसका ये हो गया, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है, जाज्वल्यमान होता है कि जाज्वल्यमान होता है कि क्या है इसमें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो सही शब्द है वो है जाज्वल्यमान, ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो देखिए इसमें निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मोती जो है वो सीप में पलता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, को का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी सही है। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, ठीक है, ये को का प्रयोग नहीं होता है इसमें, बाकी ठीक है। राम सीता लक्ष्मण वन गए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो देखिए महत्वाकांक्षा, ठीक है। हिरण्यकशिपु, ठीक है। समिति भी ठीक है, ये तीनों मतलब ये वाला करेक्ट ऑप्शन है तीनों, इसमें ए ऑप्शन में जो लिखे हुए हैं ये बिल्कुल ठीक है, ठीक। सांसारिक भी ठीक है, श्रृंगार भी ठीक है, संन्यास भी ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ भी ठीक है, मनोरथ भी ठीक है, कृत्य भी ठीक है, सिंदूर नहीं सिंदूर, प्रदर्शनी, ठीक है, द्वारका, ठीक, अलग अलग होता है, प्रदर्शनी ये प्रदर्शनी, ठीक है, और वो द्वारका, रिका नहीं, द्वारिका नहीं, द्वारका, ठीक। तो ये सी वाला। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी देखिए इसमें समुज्जल, क्या सही है ये समुज्जल, शुद्ध ये नहीं है, समुज्ज्वल होना चाहिए, ठीक है, जा डबल जा होगा ऐसे, समुज्जल, समुज्जल, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक, समुज्ज्वल, अरे यहाँ पे वाह भी होगा समुज्ज्वल, ठीक। बाकी ये देखिए निश्चेष्ट सही लिखा हुआ है ये, ठीक है, ऐषणा नहीं होता है, ऐषणा होता है, ऐषणा नहीं, ऐ के मात्रा नहीं होगा, ठीक है, ऐषणा। अनुदित अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है, अनुदित, ठीक, ये याद रखिएगा। निम्न वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, भैया लाइक करो यार इसको फटाफट, लाइक कर दो फटाफट, बस एक जो थम्स अप वाला है भैया दबा दो उसको, है ना। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, ठीक है, अशुद्ध पूछा है ना, तो ये तो ठीक है, इसमें ये सही है। यह भाग्यवान स्त्री है, भाग्यवान होता है क्या स्त्री के लिए, भाग्यवती होता है कि भाग्यवान होता है, भाग्यवती होता है, तो यही वाला ये है, बाकी ये सब ठीक है ये, ठीक, बाकी सही है सारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध पूछा है तो शुद्ध देखिए इसमें, पिताजी सकुशल पूर्वक, अब देखिए सकुशल कुछ कोई शब्द नहीं होता है, अगर आप कुशल लगा दिया आपने, या तो लिखिए सकुशल और पूर्वक, मतलब ये सब एक साथ नहीं यूज होगा, ठीक है, सकुशल होता है, आप ये पूर्वक वाला जो शब्द लगा दिया, या तो कुशल पूर्वक लिखो आप, या तो आप लिखो कि कुशल पूर्वक, और या तो लिखो कि सकुशल, ठीक, तो ये गलत हो गया इस तरीके से, उसके साथ पूर्वक नहीं यूज होगा। फिर हल्का सा हवा का झोंका आया, तो हवा का हल्का सा या हल्का सा हवा का झोंका, ये यूपीपीसीएस 2023 के उसमें भी आया था ये, ठीक है, अभी जो मेंस दिया है लोगों ने उसमें ये प्रश्न आया था, सेम यही, इसकी वर्तनी को शुद्ध करना था, हल्का सा हवा का झोंका आया, तो ये हवा का हल्का सा झोंका आया, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है, यही सेम वर्ड यही वाला वाक्य आया भी था।
शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण करना चाहिए। ठीक है, शत्रु पर गोले तो गोलों होना चाहिए, तोपों और गोलों से। इसमें शुद्ध पूछा है ना, हाँ शुद्ध तो वो 3 तो गलत हो गए, सारे अशुद्ध हो गए। एक गाय 2 घोड़े 1 बकरी मैदान में चर रही हैं, ये बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, एकदम सही है ये, परफेक्ट। ठीक है, शत्रु पर गोलों और तोपों से। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो देखिए अशुद्ध कौन सा है इसमें, मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, भोपाल भेजना है ठीक है ये, लेकिन मेरी बहन को क्या है? आज मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना नहीं होगा, मुझे आज अपनी बहन को, ठीक है, अपनी बहन को भोपाल भेजना है। बाकी सही लिखे हुए, मैं भगवत गीता पढ़ी है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, गोदान प्रेमचंद का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। नायिका का पति विदेश में है, ये सब बाकी ठीक है, पहला वाला गलत है। श्यामल, श्यामल का तत्सम क्या होगा? तो भैया सांवला, श्यामल का तत्सम सांवला होता है, ध्यान रखियो भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम नहीं है, कौन सा भैया है तत्सम नहीं है? देखिए किंवदंती होता है, ठीक है, किंवदंती होता है, तत्सम नहीं है पूछा है ना, तो किंवदंती तो है ये बिल्कुल ठीक है। और ये गोधूम ठीक है, गेहूं होता है, ठीक है, जैसे ये अफवाह को कह सकते हो आप एक तरीके से, अफवाह है ना, वो किंवदंती। और ये अंगौछा होता है, अंग प्रौछा का अंगौछा, ठीक, इसका तद्भव ये है। गोधूम गेहूं का होता है। साला ये जो है आपका ये श्याल होता है, श्याल, ठीक, तत्सम। तो यही वाला जो है तत्सम नहीं है, बाकी है। पढ़ने से अगर आपको देखिए, आपको भाव या मीनिंग जो अर्थ है वो पता चलने से कई सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। और वैसे तो आपको देखने से पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि साला जो है वो तद्भव है, तत्सम तो है ही नहीं बिल्कुल। ठीक, कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? देखिए अब मतलब तत्सम इसमें देखा है, देखिए कि कौन सा अशुद्ध है। भ्रमर, मधुक, कंकाती, कटहरा, कटहरा। ठीक है, तो देखिए इसमें भ्रमर भी तत्सम है, मधुक भी तत्सम है। कंकती ये कंघी का होता है, भ्रमर भौरे का होता है। कटहरा ये नहीं होता है, काष्ठ गृह होता है बेसिकली, ये काष्ठ गृह, तो ये वाला अशुद्ध है। बाकी श्रृगाल, सियार का, जम्बू जामुन का, कदली केला का, इसी का ये अलग अलग, ये सारे तत्सम हैं। एक ये जो कटहरा है ये लिखा हुआ है काष्ठ गृह होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे, इसी वजह से ये गलत मतलब अशुद्ध है। वर्धकी, वर्धकी का किसका तत्सम है ये? वर्धकी किसका तत्सम है? तो ये बढ़ई का है, थोड़ा नाम आप पढ़ेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि इसी का है। जैसे बैल का क्या होता है तत्सम? वृषभ, ठीक है, वृषभ, ठीक है। बिच्छू का क्या होता है? वृश्चिक, ठीक, वृश्चिक राशि वाले, ठीक है। और बाघ का व्याघ्र, ठीक, व्याघ्र, तो ये याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो भैया देखिए इसमें कौन सा सही सुमेलित है, ये तद्भव ये तत्सम। खुजली का खरजू, ठीक है ये। कत्था का क्वाथ, ठीक है। ओखली का ये उलूखल, ठीक है। बाकी ये सही, सभी सारे ही सही सुमेलित हैं ये, ठीक। निम्नलिखित कौन सा तत्सम तद्भव युग्म नहीं है? तत्सम तद्भव युग्म नहीं है। भोपाल का भुआल, ठीक है, भोपाल का भुआल, ठीक है। रजनी का रैन भी ठीक है, रजनी का रैन भी ठीक है, तत्सम तद्भव, ठीक है। मसरू का मूछ भी ठीक है, ठीक है, मसरू का मूछ ठीक है इसमें। और ये जो हाथी और हस्त दिया हुआ है ये उल्टा दिया हुआ है। पहले भी मैंने बताया था आपको कि शब्द जो प्रश्न के अनुसार है उसी के अनुसार ढूंढना है हमें उत्तर, यानी कि तत्सम तद्भव पूछ रहा है, तद्भव तत्सम नहीं पूछा है, ठीक है। ये तत्सम है, ये तद्भव है, तो यहाँ जो पूछा है वो उसी हिसाब से देखना है। बाकी तो सही लिखा हुआ है कि भैया हाथी का हस्ती होता है, लेकिन क्या होता है? अब ये तद्भव होना चाहिए था, यहाँ पे ये तत्सम होना चाहिए था, यानी इधर इसको आना चाहिए था, इधर इसको आना चाहिए था, इसी वजह से ये गलत है। संदंसिका किसका तत्सम है? ये संदंसिका किसका है ये? तो ये आपका संडसी का है, ठीक, संडसी का, याद रखिएगा। निम्ब का जो तद्भव रूप क्या है? नीम, ठीक है, नीम। नींबू का निम्बुक होता है। नाई का नापित, नापित साला देखा है आपने? नापित साला कहीं लिखा हुआ देखा है? नाई की दुकान पे देखेंगे आप, कहीं कहीं लिखा होगा, ठीक, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? देखिए इसमें आलस्य है, चटिका है, गोपाल है, पीढ़ी का पीठिका होता है बेसिकली, ठीक है, पीठिका, ठीक।
तो ये बाकी सब सही है, डी वाला जो है वो करेक्ट है। गोपाल जैसे ग्वाल होता है तद्भव, ठीक है। आलस, आलस। चटिका क्या है? चिड़िया, चटिका चिड़िया, ठीक। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो प्रश्न में है वही, देखिए हम कई बार हमारे दिमाग में ना हम जल्दी से पढ़ लेते हैं प्रश्न को, लेकिन वो चीज़ों को कैच नहीं कर पाता, इसलिए बहुत सावधानी से पढ़िएगा कि पूछा क्या है भैया। तद्भव तत्सम पूछा है कि तत्सम तद्भव पूछा है, और उसी हिसाब से तुम मतलब आंसर लगाइएगा। देखिए इसमें तद्भव इलायची का इला, ठीक है, ठीक। लोमड़ी का श्रृगाल होता है क्या? बिल्कुल नहीं, श्रृगाल तो सियार है। लोमड़ी का क्या होता है? लोमसा, ठीक, ये याद रखिएगा। बाकी ये करकट ठीक है, उल्लास का उल्लास ठीक है, ये सही है, ठीक है। 60 प्रश्न करवाए मैंने, आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आपके 50 प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं तो अच्छी तैयारी है आपकी, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो आपको 55+ आराम से नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका 40, 30, 35 इस तरीके से नंबर आ रहे हैं तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी डाउट है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा है एक मैंने, वो जीएस की पाठशाला परिवार करके है बेसिकली उसमें, ठीक है। उसमें स्टडी विद एम एसपीपी करके है वो, तो वही है वो चैनल, ठीक है। उसका नाम पहले कुछ और था, अभी चेंज कर दिया था उसको मैंने, इसलिए वो दिख रहा है वो आपको, ठीक। तो ये आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास, ठीक है। जय हिंद।